गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान सुखी रखे। बहन जी कहाँ से, क्या नाम है? विनती पांडे मेरा नाम है। किसके बारे में जानना है? अपने हस्बैंड के बारे में जानना है। चलिए, उनका क्या शुभ नाम है? उनका हरिश्चंद्र पांडे नाम है। और जन्म तारीख, समय? 21 मई हाँ। 1969। समय क्या है बहन जी? रात के 8 बजे। कहाँ का जन्म है? लखनऊ का। आपके पतिदेव की कुंडली को जांचते हैं। जी। अगर इनकी कुंडली सही है तो इनको हड्डियों में तकलीफ होनी चाहिए। पेट में दर्द, सिर में दर्द, रीढ़ में, कमर में तकलीफ, ऐसा कुछ होता है? हाँ, कुछ तकलीफ है ऐसी उनको। ये भयभीत रहते हैं, सशंकित रहते हैं। जी जी एक अनजाना सा डर इनके दिमाग में बना रहता है, जी जी। क्योंकि पिछले जन्म में मारे गए थे। उसके कारण पिछले जन्म के धोखे का भय इनको अभी तक परेशान करता है। किसी चीज 8 महीने से मानसिक रूप से बहुत ही विक्षिप्त हो गए हैं। ये पहले से डरते हैं, हम आपको बता रहे। ये सबसे ज्यादा धोखे से डरते हैं। आपने देखा होगा, कभी बैठेंगे तो अलर्ट होके बैठेंगे, ऐसा पीछे देखेंगे, पैदल चलेंगे तो मुड़ मुड़ के देखेंगे। एक भय इनको परेशान करता है जी। तो ये पिछले जन्म का हादसा भूले नहीं है, उसके कारण ऐसा होता है। देखिए, जब ये बड़ी गंभीर और बारीक बात है, पुलिस वाले, मिलिट्री मैन, गनमैन, डॉक्टर और विश्वकर्मा समाज के लोग, इन लोगों से इनकी मित्रता हो जाए, जुड़ाव हो जाए तो इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अब आप गौर करके बताइए, इनकी तबीयत बिगड़ने के पहले इन लोगों से कोई संबंध, संपर्क, कोई रिश्तेदारी, उनका आना जाना या इनका उनसे जुड़ना ऐसा हुआ था? बड़े गौर करिए, बताइए। ये टीचर है, मतलब स्कूल में पढ़ाते थे, मतलब बीच में नौकरी भी छूट गई। और एक बात और कहनी है, 2020 में मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। 23 साल का बच्चा था, तो वो अभी तक वो भूलते नहीं उस चीज को। ये बताइए, इनकी तबीयत बिगड़ी 8 महीने से आप बता रही हैं जी। पिछले 1-1.5 साल के अंदर किसी मिलिट्री वालों से, पुलिस वालों से, जो गनमैन, इनसे कोई परिचय इनका हो गया, आना जाना, मिलना जुलना हो गया, डॉक्टरों के संपर्क में आ गए? हाँ, डॉक्टरों के संपर्क में तो है ये, या विश्वकर्मा लोगों के संपर्क में? ये इनको सूट नहीं करेंगे। अब ये पिछले 1 साल, 1.5 साल से, जब से तबीयत बिगड़ी उसके पहले से किसी इन व्यक्तियों के संपर्क में आए क्या ज्यादा? अरे मान लीजिए आपने अपनी बेटी की शादी की, समधी डीआईजी, समझ। एक्चुअली बेटे की जो डेथ हुई थी उसके बाद पुलिस वालों के यहाँ चक्कर बहुत लगे, हम लोग के थाने वाने जाना, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब बहुत हो गए थे। ये वही कारण, इसको ज्योतिष कहते हैं कि किसके संपर्क में आने के बाद आपके जीवन में क्या घटित होगा। थाने वाने बहुत जाना पड़ गया था हम लोग को, तो ये कारण है। ठीक है, अभी क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना ये चाहती हूँ कि इनकी तबीयत में सुधार कब हो जाए, कब नॉर्मल कब हो जाए। नॉर्मल बिहेवियर नहीं, बहुत एग्रेसिव है और मतलब इनको क्रोध बहुत आ रहा है इस समय। इनकी 2 बहनें हैं क्या? जी जी, सही। दोनों बहनों ही हैं कि नहीं है? नहीं, अभी 2020 में जब मेरे बड़े बेटे की डेथ हुई थी, तो दोनों चले गए कि एक हैं? हाँ, उसके बाद 2004 में बहनोई खत्म हुए थे और अभी 2021 में बहन खत्म हुई है। नहीं, इनके दोनों बहनों ही हैं? नहीं, एक खत्म, नहीं, एक खत्म हो गए हैं। अब इनके बहनों ही रात में खत्म हुए होंगे। हाँ हाँ, एक्सीडेंट हुआ था उनका भी। इनकी बहनों का दाम्पत्य जीवन कभी सुखी नहीं रहना चाहिए, ऐसा दिखाई देता है। क्या हम सही कह रहे हैं कि गलत? इसके बारे में जानकारी तो मुझे ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। मेरी 1996 में शादी हुई है। ननद तो हैं वो आपकी? नहीं, हाँ, सबसे बड़ी हैं वो। तो कभी चर्चा तो होती होगी। अब कुछ ज्यादा बताता नहीं अपने घर के बारे में इतना। ठीक है, लेकिन जो बड़े वाले बहनों ही हैं थोड़े एग्रेसिव टाइप के, वो भी बहुत ज्यादा अभी हैं। हाँ है, 70 साल की एज है इस समय। आपके जो बड़े बहनोई हैं, इनके 2 ही शौक हैं, एक तो नमक ज्यादा खाना और दिन में भी सोना और रात में भी सोना।
अगर आपने कभी भोजन कराया होगा नंदोई मानकर तो ऐसा अनुभव होगा। हाँ है। तो हार्ट की समस्या तो नहीं है कुछ? हार्ट की तो नहीं है, लेकिन पैरों में दिक्कत है उनके। पैरों में तो देखो, हम्म, हम झूठ झपट बोलते नहीं, बुढ़ापा तो पैरों से ही आता है। अब हम किसी को बोलें बुढ़ापे में पैरों में दर्द है तो ये सामान्य बात है, तो इसको हम बोलते नहीं, जो सच होता वही बोलते। चलिए, हम इसलिए बता रहे हैं कि अगले बहनोई को भी रात में साइलेंट अटैक आना है, ये आप नोट कर लो रात में जब भी। इससे इनको बचाने के लिए, आपके पति को बचाने के लिए, आपके पति को ठीक करने के लिए, और ये जो बेटा का एक्सीडेंट हुआ अगर ये पहले आप मिली होती तो उसका भी यही उपाय था, शनि देव की शांति कराना। और शनिवार के दिन स्टील के पात्र में भगवान शंकर को मही चढ़ाना, जो छाछ होती ना वो चढ़ाना बिना नमक का। अच्छा। पहले जल, फिर मही, और फिर जल, फिर चंदन चावल फूल बेल पत्री भस्म गुलाल जनेऊ जो बने वो चढ़ा दो। तो ये करने से आपके पति ठीक हो जाएंगे। ठीक। तो ये घर में कि मंदिर में जाके चढ़ाना है? मंदिर में, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में करें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। और बीमारी की वजह से अब आय का स्रोत भी खत्म हो गया, मतलब नौकरी भी छूट गई, वो घर ही में रहते हैं और नशा बहुत करने लगे हैं, बीड़ी तंबाकू ये सब बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप तो शनिवार को मही चढ़ाओ जी। शनिवार को शनि देव के नाम का एक सरसों के तेल का दीपक घर में जला दो जी। इतवार को आप रिजल्ट देख लो। देखो हमारे पास बहन जी बहुत सिलेक्टेड, बहुत कम उपाय हैं, क्योंकि हमने जो आजमाए हम वही बताते हैं। जी। हमारे पास टोटके का पुराण नहीं है कि हम कुछ भी बताएं। दूसरी बात, एक बात बताओ, बहुत कुछ हम बताते रहे उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या दोबारा बुलाने पे आप आओगे? जी। आप यकीन नहीं मानोगे, हमारा व्हाट्सएप चेक कर लो, 51,000 रुपये प्रति कुंडली दक्षिणा देने वालों के हजारों के नंबर हैं। यहीं पता नहीं कितने लोग हैं जो मैसेज किए बैठे होंगे, हजारों। और ये तो यहाँ बैठे, देश भर में हमारा थोड़ा थोड़ा नाम तो सब जगह है। मैं आपका प्रोग्राम 3 साल से देख रही हूँ, पता है आपको देख के मुझे घबराहट हो रही है इस समय। घबराइए नहीं, बिल्कुल हमारे सिंगिंग नहीं निकले हैं, आप परेशान मत होइए, बढ़िया सामान्य है। आप तो अपना भाई मानिए, बेटा मानिए, जो भी मानिए, बड़े मजे से बात करिए। आपका दुख दूर करने का जिम्मा हमारा। एक सवाल पूछेंगे, सब लोग सुनना चाह रहे हैं जी, सब लोग सुनना चाहते हैं। आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? मेरी इस समय 55 साल है। 55 साल उम्र में जी। आपने जो 3 साल से हमारा ज्योतिष का प्रोग्राम देखा जी, ये सब लोग सुनना चाहते हैं। आपने हमारे जैसा दूसरा ज्योतिष का प्रोग्राम देखा क्या? दूसरी बात, हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम में कोई घुमाव फिराव, कोई हुक बनाना, फंसाना, गुमराह करना, ऐसा कुछ देखा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी बड़ी दिली इच्छा थी आपसे मिलने की, वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। भगवान की कृपा है, इच्छा पूरी हुई तो रोना क्या, खुश होना है। ये आंसू जो है ना बहन जी, ये भगवान के चरणों में गिराए जाएं तो मोती बन जाएंगे, और भगवान उन आंसुओं का कर्ज चुकाने कभी ना कभी मुसीबत में खड़े होंगे। हमारे सामने क्या रोना, जैसे मनुष्य आप हो वैसे मनुष्य हम हैं। तो प्रसन्न रहिए, ये उपाय करिए, आपके पतिदेव ठीक हो जाएंगे, आपके नंदोई की भी रक्षा होगी, और आने वाला समय अच्छा बीतेगा, ये ठीक हो जाएंगे, घबराइए नहीं। एक प्रश्न मेरा और था, ये 2023 में मेरा बेटा हुआ है, दूसरा है ये। हाँ, प्रति पांडे। मैं ये जानना चाहती हूँ इसका नाम सही है कि नाम में कोई दोष तो नहीं है? क्यों, क्या कोई कारण है, कोई परेशानी है क्या? नहीं, बड़े वाले बेटे का नाम था सौरभ पांडे, तो मुझे लगता है कि उसके नाम में कुछ था। देखो एक बात बताएं, पहले तो आप शांत हो जाओ, परेशान नहीं हो। किसी के नाम मात्र से जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, वही हम बोल रहे थे, तो अभी बातचीत चल रही थी। एक ही राशि के लोग हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जन्म कुंडली की लग्न, जन्म की राशि, जन्म कुंडली में 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 84 उपग्रह, जन्म काल की कौन सी महादशा, कौन सी अंतरदशा, बहुत सारी चीजें। ज्योतिष बड़ा पचड़े वाला काम, इतना आसान नहीं। और सही बताएं, इतना आसान होता तो कोई भी अच्छा ज्योतिषी बन जाता। हम कहाँ लग रहे, एक से एक बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, लेकिन वो कहते कि हम तो थक गए तो हमने किनारे रख दी, हमें समझ में नहीं आती।
हमें भगवान को अवसर देना था तो हमें समझ में आ गई। तो नाम भर से कुछ ऐसा नहीं है कि सौरभ नाम होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सौरभ नाम के यही 4 लोग बैठे होंगे, उम्र दराज होंगे, ऐसा नहीं। मन में भ्रम मत पालिए, उम्र इतनी थी इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा मान के चलिए। अगर भगवान को रक्षा करनी है तो अमेरिका में ट्विन टावर में 80 मंजिल से एक आदमी गिरा और जिंदा रहा। तो जाको राखे साइया। अभी देखो हवाई जहाज में घटना घटी, वो एक आदमी बच गया। हाँ, एक ही बचा था। उसके पहले वो भिवानी में आयोजन था तो हमारे भी हवाई जहाज में रिजर्व वो करा रहे थे टिकट। हमने कहा भैया जून के महीना में हादसा होनी है, दरबार में बोला था कुछ हाँ, ये आपने देखा था। मैंने वीडियो आपका, कुछ लोगों ने बोला, देखा भी, कुछ लोग यहाँ भी होंगे। और तो हमने कहा हम हवाई जहाज से नहीं आएंगे, ट्रेन से करना। बोले ठीक है गुरुजी, हम ट्रेन से चले गए। अब 12 जून को इतना बड़ा हादसा हो गया। घर के लोग बोले कि आपका अनुमान तो बिल्कुल सही है। तो हमने कहा भगवान की कृपा है। बड़ा बेटा डूब के ही खत्म हुआ था वो जो मलेशिया में। हो गया कोई बात नहीं है। आप उसकी कुंडली में ऐसा रहा होगा, कभी कोई विद्वानों ने बताया नहीं था कुंडली में। जब वो ये एक्सीडेंट हो गया, जब डूब के खत्म हुआ, तो मैं पूछने गई थी। एक पंडित जी थे हमारे वहाँ रहते मोहल्ले में, तो उन्होंने ये बताया था कि वो बचा नहीं है, लेकिन कह रहे थे उसके ऊपर मार्केस चल रहा था। मैं खुद जॉब कर रही थी तो मैंने इस सब चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया एक्चुअली। तो उसके बाद सही बात यह है, हम आपको बताएं, एक थोड़ा सा चूक है समाज की। जब सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो गलत दिशा में आदमी सोचता नहीं जी, और फिर जब घटना घट जाती तब फिर वो नाना प्रकार की झंझटों में पड़ता है, फिर कुछ होता नहीं। तो सच बात यह है कि कुंडली तो सबको अच्छे ज्योतिषी से दिखा लेनी चाहिए। अगर उसमें कोई अमंगलकारी दोष दिखता है तो बिल्कुल मत घबराइए, हर समस्या का समाधान होता है। जिसको साइंस कह देता कि इसका कोई हल नहीं है, हम किसी को चैलेंज नहीं करते, पर हमारे ऐसे अनुभव हैं कि उसमें भी हमने परिवर्तन होते देखा है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। मंत्रों में बहुत ताकत, लेकिन अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने के बाद आदमी कहता है कि अब क्या बताएं, वो क्या क्या कहते हैं। हमारे पास तो आते हैं बहुत सारे नज़ारे, ना वो माँ बाप को माने ना भगवान को माने, तो ये अंग्रेजी मीडियम नुकसान कर जाता कभी कभी। फिर बाद में घटना होती तो नहीं पछताते हैं। मैं 20 साल से जॉब कर रही थी, तो 2019 में मेरी जॉब गई, 2020 में मेरा बेटा खत्म हुआ। तो ये बताया गया कि वो 7.5 चल रही तुम्हारे ऊपर। तो 7.5 लाखों लोगों के ऊपर चलते, वही तो बात अभी हम कह रहे थे। करोड़ों लोगों पे 7.5 है। एक 7.5 वाला माल काट रहा और एक भीख मांग रहा। उसी दौरान मेरा बेटा ही खत्म हुआ 2020 में। बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो उससे ऐसा होता है। एक विषय को, नाम को आप दोष ना दें, ना परेशान हो। इनका नाम सही है, प्रतीक पांडे। अब वो तो ठीक है जो है, अब आप क्या कर सकते, अब तो बदल नहीं सकते। ठीक है, बस ये उपाय कर दीजिए, बिल्कुल फिट हो जाएंगे ईश्वर चाहेंगे तो। ठीक है, शनि की शांति करा दीजिए, और नहीं कर सकती तो ओम सम शनिश्चराय नमः। और कुछ नहीं कर सकते तो शनि वज्र पंजर कवच का पाठ आप उनके तरफ से सुन लिया करें। शनिवार को तेल का दिया जला दिया करें। शनि वज्र पंजर कवच, ठीक है ना, यूट्यूब में मिल जाएगा। 4-5 मिनट का पाठ है। श्रद्धा, अगर आप नाराज ना हो तो एक चीज और है, मेरा ये जो बेटा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कौन बेटा, कहाँ है? वो खेल रहा ना, तो हाँ, जो चेक स्वेटर पहना है। सब बढ़िया, भगवान का नाम लो, सब अच्छा। जब इतनी सारी नेगेटिव बातें हुई तो इस समय उसका ना पूछो, उसी में भलाई, सब अच्छा होगा। माना करो हम कोई कारण से बोलते, हमको और कोई, हमें तो पूरे लोगों की कुंडली खुल जाए तो हमें देख के बता दें, हमको क्या फर्क पड़ता। हमें उसकी मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा नंबर आ जाए तो मैं चली जाऊं। मैं लखनऊ से आई हूँ। आप संतुष्ट हैं? बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहे।